आएगी। जैसे अभी वो रील चल रही है फेमस ओरा वाली, कौन सी ये चल रही है ना, सब सेलिब्रेशन। हेलो, तो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट सिंपल के बारे में, और चुटकियों में, सिर्फ चुटकियों में 2 मिनट में आपको पास्ट सिंपल है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आज अपन सबसे पहले बात करेंगे पास्ट की, और पास्ट में भी सबसे पहले अपनी बात होगी किस चीज की, पास्ट सिंपल। और यदि आपने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है, अच्छे मन से पढ़ा है, तो पास्ट सिंपल कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे अपन प्रेजेंट सिंपल में क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे अपन थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में अपन ने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। वहीं पे अपन पास्ट सिंपल में इसमें क्या कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वहां पे अपन क्या कर रहे थे, डू और डज। यहां पे अपन क्या कर देंगे, डिड कर देंगे। जैसे अब सबसे पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है वही सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं आएगी सिंपल सेंटेंस में, वी वर्ब, और बचा हुआ सेंटेंस वी में क्या आ जाएगा, V2। तो इसकी सिंपल सी स्ट्रक्चर क्या बनती है, सब्जेक्ट प्लस V2। ये लो, तो इसमें क्या हुआ, एग्जाम्पल देखो। जैसे सी, वहां पे अपन कर रहे थे क्या, प्रेजेंट सिंपल में क्या चल रहा था, सी के लिए क्या काम में आ जाएगा, कम्स। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, V2। V2 का मतलब सेकेंड फॉर्म। सी केम हियर लास्ट सैटरडे, कि वो पिछले सैटरडे को यहाँ पे आई थी। या फिर ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। या फिर ही गेव मी पार्टी लास्ट मंडे, कि पिछले मंडे को उसने मेरे को पार्टी दी थी। ये तो हो गए आपके कौन से, ये सेंटेंस है सिंपल की। वही है, प्रेजेंट सिंपल में अपन क्या कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसमें सबसे अच्छा काम इसमें ये है, आपको कुछ नहीं लेना देना सब्जेक्ट से, चाहे आपका ही हो, शी हो, है ना, या फिर चाहे अपन इसमें दे कर दो। आप प्लूरल भी कर सकते हो, प्लूरल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको काम में लेनी है। प्रेजेंट में क्या चल रहा था, प्रेजेंट में आपके सब्जेक्ट सिंगुलर होने पे आप V1 काम में ले रहे थे, उसके साथ ऐसे ES लगा रहे थे। सब्जेक्ट प्लूरल होने पे सिर्फ V1 काम में आ रही थी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में चाहे काम को करने वाला एक हो, चाहे काम को करने वाले 2 हो, चाहे काम को करने वाले 3 हो, चाहे काम को करने वाले 4 हो, चाहे अनगिनत हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आएगी। जैसे अभी वो रील चल रही है फेमस ओरा वाली, कौन सी ये चल रही है ना, सब सेलिब्रेशन आजकल चल रहा है। तो उसमें एक बंदा बना रहा है, 2 बंदे बना रहे हैं, पूरी टीम जीत रही है। स्टार्टिंग में जो हो रहा था वो अकेला आया था, अब कोई मैच जीत रहा है, वो सारे बना रहे हैं ना। वैसे ही अब इसमें चाहे एक सब्जेक्ट आपका आए, चाहे आपके 5 काम करने वाले हों, आपकी क्या आना है, V2 आना है। इसके बाद जो जरूरी बात क्या है, वो आती है आपके नेगेटिव सेंटेंस की। जैसे प्रेजेंट में अपन क्या काम में ले रहे थे, वहां पे डू डज था, इसमें क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। तो आपकी स्ट्रक्चर बनेगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आ जाएगी, डिड आ जाएगी, नोट लग जाएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो ये भी काम आसान हो गया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में क्या चल रहा था, 2 कंफ्यूजन चल रहे थे, डू डज, कि भाई डू लगाऊं, डज लगाऊं, डू लगाऊं, डज लगाऊं। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे आपके घर के 2 टुकड़े नहीं करने। प्रेजेंट में आपको 2 टुकड़े करने थे, कि आधे जाओ डू की तरफ, आधे जाओ डज की तरफ, जो बच गए वो मेरी तरफ, कोई नहीं बचा। लेकिन यहाँ पे आओ भाई सारे के सारे मेरे तरफ, क्यों,
चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, काम में क्या आनी है आपकी एक ही हेल्पिंग वर्ब आनी है। कौन सी? डिड। कब आनी है? जब पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस रहेगा या इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा तब आप हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लोगे? डिड काम में लोगे। एग्जाम्पल, चलो फटाफट एग्जाम्पल करते हैं। जैसे रमेश डिडंट, डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म, और क्या आ जाएगी? V1 आ जाएगी। गिव मी माई बुक, रमेश ने मेरे को मेरी बुक नहीं दी। अगले को और पढ़ना है, आगे देखिए। स्टूडेंट्स डिडंट कम ऑन संडे, यू कैन से लास्ट संडे, कि लास्ट संडे को स्टूडेंट्स नहीं है। अब देखो रमेश अकेला भी डिडंट है, स्टूडेंट्स भी डिडंट है, तो टेंशन खत्म। यहाँ पे प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होने वाला, जो कुछ है वो एक लेके जाएगा मेरे जैसे। एक अकेला सब पे भारी, है ना। और उसमें क्या था? दो है तो दो तो बैठना है, लड़ाई नहीं। तो टू डज, आधे टू आधे डज, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या है? डिड 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 अकेला, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन कंडीशन एक, पास्ट सिंपल का नेगेटिव या इंटरोगेटिव। जैसे डिड यू लाइक माई लास्ट वीडियो, क्या आपने मेरा जो वीडियो है वो लाइक कर दिया? नहीं किया तो जल्दी से करके आइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आइए, है ना। तो इसी के साथ अपना ये पास्ट सिंपल है वो कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में अपन जानेंगे पास्ट कंटिन्यूस के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।